हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम। वेलकम टू स्ट्रेट टेक अकेडमी। आज हम आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का जो सैम्पल पेपर है टर्म 1 के लिए आज हम आपको कराएंगे। और ये पेपर जो है मैक्सिमम मार्क्स 25 है, टाइम अलाउड 90 मिनट्स। और इस पेपर के सेक्शन हैं 3 ए बी सी, तीन सेक्शन में ये डिवाइडेड है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 16, 20 में से आपको 16 करने हैं। सेक्शन बी में भी 20 हैं, इसमें भी 16 करने हैं। सेक्शन सी में 10 हैं और इसमें आपको करने हैं 8। हम आपको ये तीनों सेक्शंस कराएंगे। आज की क्लास में सेक्शन ए करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी। और अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें। और क्लास 10th का इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन हम करा रहे हैं, तो चैनल से आपको हमारे बहुत फ़ायदा होगा। बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं आपके। तो शुरू करते हैं। और एक चीज़ ये भी है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई गलत होगा तो उसकी बदले में सही आंसर को गलत नहीं माना जाएगा, इसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले है हमारा सेक्शन ए। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू टाइप। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप्स के हैं। सिर्फ आपको करने हैं 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस। तो हम आपको बस 20 के 20 इसमें कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which one of the following software comes under open source software category? स्टूडेंट्स, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट, फीस, पैसे आपको डाउनलोड करते समय नहीं देना होता। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे फोटोशॉप, एम एस पेंट, लिनक्स, विंडोज़। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर कम्स अंडर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट, बिना कोई पैसा दिए। तो फोटोशॉप, एम एस पेंट, लिनक्स या विंडोज़। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिनक्स। जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसे जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच टी एम एल यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है हमारी, जो इसके टैग्स हैं, इसमें एक ऐसा टैग है जो कि ड्रॉ करता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसकी विड्थ भी होती है, छोटी बड़ी आप कर सकते हैं, पतली मोटी कर सकते हैं। तो पर वो कौन सा टैग है जिसके थ्रू आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं HTML में? तो ऑप्शंस आपके सामने ही हैं कि पहला ऑप्शन है HL, HR, H लाइन, नन ऑफ द अबव। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमें यूज़ करना होता है HR टैग। और एक चीज़ इसमें आपको और भी बताता हूँ, ये होता है हमारा एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है कि इसे आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्लैश HR करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे दो ही टैग होते हैं जिन्हें हम एम्प्टी टैग कहते हैं, एक HR होता है और एक BR होता है। BR होता है ब्रेक रूलर, यानी नेक्स्ट लाइन पर अगर आपको जाना है तो BR यूज़ करेंगे, अगर लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन तो HR यूज़ करेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, विथ भी होता है इसके अंदर। तो आप इसे, जो इसकी थिकनेस है लाइन की, जैसे ये लाइन है, तो उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो वी होप आपको समझ आ गया कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल लाइन HR। और इसका फुल फॉर्म भी होता है H का हॉरिजॉन्टल और R का रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। और ये एक एम्प्टी टैग है। नेक्स्ट है, कंटेनर टैग होते हैं जिनको बंद करना ज़रूरी होता है, एम्प्टी टैग जिन्हें बंद करना ज़रूरी नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, इसको पूरा पढ़ेंगे। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स, जब आप डाटा को सिक्योरिटी करते हैं, डाटा पे सिक्योरिटी डालते हैं, तो उसका मतलब क्या है? डाटा इज एक्सेसिबल बाय द अनऑथराइज पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। डाटा कैनॉट be accessed by the unauthorized person during transmission. Transmission of data happens easily. None can access. स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि डाटा को आपके कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता हो, कैनॉट बी एक्सेस बाय द अनऑथराइज पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब आप ट्रांसमिशन के थ्रू, जब ट्रांसमिशन हो रहा होता है डाटा का, तो उससे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि अनऑथराइज पर्सन जिसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है एक्सेस करने की, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। Secure data transmission means data cannot be accessed by any unauthorized person during transmission. और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले ब्रैकेट P+Q ब्रैकेट बंद करके इसकी पावर 2। तो इसे ये कैसे प्रिंट होता है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स टैग्स होते हैं, दो होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देखो कि 2 जो है वो पावर में है, तो ये हो गया ऊपर यानी सुपर। तो इसके लिए हम SUB टैग का यूज़ करते हैं सुपरस्क्रिप्ट का, और अगर ये नीचे होता तो उसके लिए सब करते हैं, पर यहाँ तो ऊपर है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये तो ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं पहले, क्योंकि पहले तो ये आ ही नहीं रहा ऊपर सबस्क्रिप्ट। टैग तो है सब, या SUP होगा सुपर के लिए, SUB होगा सब के लिए, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है P+Q पर, यहाँ तो ब्रैकेट भी लगा है, यहाँ देख सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं C में, तो ब्रैकेट है तो P भी है, प्लस भी है, Q भी है, तो यहाँ पे भी ऐसी है, फिर इसे बंद कर दिया, तो इतना तो प्रिंट हो जाएगा। अब सुपर है तो सुपर के लिए SUP टैग डाला, फिर 2 डाला, और फिर SU टैग को प्रिंट बंद कर दिया, तो ये हमारा हो गया सी। तो इसलिए इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर भी अब हमारा आ जाएगा सी। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर सी है। और ऐसे ही जब आप लिखेंगे अपने कोड को, लिखेंगे इसको, इस टैग्स को, तो आपको ये वाली आउटपुट मिल जाएगी। और इसके बाद तो ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले। तो वी होप आपको समझ आ गया कि किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SUP सुपर, और SUB जो यहाँ पर है वो सबस्क्रिप्ट नीचे पावर के लिए बेस। अब आते हैं नेक्स्ट में, विच HTML टैग कॉज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक। जब आपको अपने टेक्स्ट को इटैलिक में प्रिंट करना है, तो इटैलिक के लिए तो आई होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल इटैलिक्स, ये भी गलत ही। तो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आप आई लिखें इटैलिक, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बीच में लिखें, और स्लैश फिर आई करके इसे बंद कर दें, तो जो आप लिखेंगे वो आपको स्लैंटिंग में आएगा, मतलब थोड़ा तिरछा होके आएगा, तो उसे बोलते हैं हमारा इटैलिक। जैसे आप बोल्ड के लिए अगर बोल्ड पूछा होता तो बी यूज़ करते, अंडरलाइन होता तो यू यूज़ करते। और अब नेक्स्ट आते हैं, द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। जब आपको कोई इंसर्ट करना है किसी इमेज को, तो इसे कैसे इंसर्ट करते हैं? तो IMG टैग आपने पढ़ा होगा, IMG है, पर ये तो HREF है, ये तो हाइपर रेफरेंस के लिए, लिंक के लिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है IMG के बाद तो ये बंद करता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। IMG, अरे ये तो इमेज है, इमेज तो होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है IMG, उसके बाद आता है सोर्स, SRC सोर्स, और ये ठीक है, इसके बाद ऐसे लिखते हैं, फिर इक्वल टू, फिर उस जहाँ हमारी इमेज होती है वो। तो अब हमें पता चल गया कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में बिल्कुल सही सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जब आपको कोई इमेज इंसर्ट करना होता है, तो इसी तरह से आप इमेज इंसर्ट करते हैं। IMG लिखते हैं पहले, एंगुलर ब्रैकेट IMG, फिर स्पेस देते हैं, फिर सोर्स SRC लिखते हैं, फिर इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में आपका पाथ आता है जहाँ पर आपकी इमेज है, पर यहाँ पाथ की बात नहीं, तो यहाँ पर इमेज का नाम लिख देते हैं, तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही ही है। तो 6 क्वेश्चन अब हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। यहाँ पे पूछा गया नॉट वैलिड, बैकग्राउंड, कलर, वी लिंक, BG कलर। तो स्टूडेंट इसमें आंसर होगा बी, कलर। कलर जो है वो बॉडी टैग में वैलिड नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, डैश एट्रीब्यूट टू यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो लोकेशन के लिए तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर SRC और यहाँ लोकेशन आती है जहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा टैग है, SRC लिखा है ना ऊपर, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में होगा ज़रूर। तो ऑल्ट ALT ये तो ये है, तो राइट आंसर हमारा मिल गया हमें बी जो है SRC, मतलब कि जहाँ पर आपकी इमेज आपने रखी है D ड्राइव, C ड्राइव किसी फोल्डर में, तो इसके थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है, तो इसमें हम बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पर अब हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पैटर्न, ट्रेडमार्क, पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ से आ गया? पासवर्ड तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से तो कोई लेना देना नहीं है, तो सिक्योरिटी में आता है, तो इसलिए। और ये ध्यान रखना है, नॉट पूछा है तो नॉट एन एग्जाम्पल, पासवर्ड जो होता है वो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब IPR का होता है कि जो चीज़ आपकी है वो आपके पास ही रहेगी, और उसका राइट आपके पास है, कोई भी उसे यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द डैश एट्रीब्यूट ऑफ IMG
टैग स्पेसिफाई alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason। कई बार क्या होता है जब हम कोई इमेज डिस्प्ले करते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होती, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पर एक अब हम उस पर क्लिक करें तो लिंक जो है हमने इस्टेब्लिश किया वो या ओपन हो जाए उस पर क्लिक करने पे, तो वो कौन सा है? तो ALT है, ऑल्टरनेट है, टूल टिप है या टेक्स्ट है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ALT। ALT में हम कर सकते हैं ऐसा कि एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है फॉर एन इमेज के लिए, जब हम किसी इमेज को यूज़ करते हैं उसके लिए हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल देते हैं, और ये मैंने पहले भी कराया हुआ है और वो आप देख सकते हैं, हमारे वीडियोस हैं उसके ऊपर, IMG के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस हमने बनाई हुई है। नेक्स्ट है वाइल क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। जब आप इमेज की बात हो रही है तो उसमें हाइट और विड्थ सेट करते हैं कि कितनी लंबी चाहिए, कितनी चौड़ी चाहिए, तो वो सेट किया जाता है इसके एट्रीब्यूट से। तो यूनिट्स जो होती है वो जब वो बड़ी होती है या लंबी या चौड़ी होती है तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी सेंटीमीटर में होती है या पिक्सल्स में होती है, डॉट पर इंचेस होती है। तो उसमें जब वो उसकी हाइट इंक्रीज करते हैं या विथ इंक्रीज करते हैं वो होती है पिक्सल्स में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग्स इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल। ठीक है, उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल मैसेज डाले हैं अपने कोलिग्स को ऑफ सिक्योर चैनल। शी यूज अ टेक्नोलॉजी वेयर एन एक्चुअल मैसेज विच इज रीडेबल फॉर्म कैन बी अनरीडेबल। वो चाहती हैं कि जो उन्होंने मैसेज भेजे हैं वो अनरीडेबल फॉर्म में रहे ताकि सिक्योरिटी रहे। तो कौन सा कंसेप्ट है? ऑब्वियसली वो है इनक्रिप्शन। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं तो इनक्रिप्टेड होकर जाता है, आपने देखा होगा इनक्रिप्शन लिखा आता है, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो है इनक्रिप्शन, जिससे आप बीच में हैकर्स होते हैं तो कई बार हैक हो जाते हैं तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उन्हें वो डिकोड करना पड़ेगा। तो सेफ्टी के लिए इनक्रिप्शन, ताकि टेक्स्ट जो है वो सेफ्टली से वहाँ पर ट्रैवल करे और पहुँच जाए और बीच में कोई गड़बड़ ना हो। अगर कोई पढ़ भी लेता है तो उसे समझ ही ना आए क्या लिखा है। विच इज़ द ओनली करेक्ट वे टू कमेंट कमेंट इन आउट समथिंग इन HTML। जब आपको कमेंट्स देने हैं तो कमेंट्स होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव लाइंस, जो कि नोट्स के लिए नोट्स जैसे ही होते हैं। जैसे हम अपने चैप्टर के नोट्स बनाते हैं तो ऐसे ही हम अपने जो कोड करते हैं उसके एक नोट्स बना लेते हैं कि ये मैं HTML लिख रहा हूँ, HTML की कोडिंग कर रहा हूँ मैं, इसका पर्पस ये है, कब बना रहा हूँ, कितने बजे बना रहा हूँ, क्या क्या ये करेगी, क्या क्या आउटपुट्स निकालेगी, तो ये सब आप लिख सकते हो। तो इसे कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए थे हम एक्सप्लेनेटरी मार्क डालते हैं या हैश डालते हैं, तो एक्सप्लेनेटरी डालते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ डैश डैश और फिर ऐसे। तो डी में हम जाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड ऑन अ वेब पेज। तो ये है हमारा इनलाइन विद टेक्स्ट। जब आप कोई इमेज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनलाइन हो जाता है विद टेक्स्ट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू सिक्योरिटी ऑफ डाटा? ऑथोरिटिकेशन, ऑथोराइजेशन, इंक्रिप्शन, तो ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं सिक्योरिटी के केस में, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम जो नहीं है, वल्गैरिज्म, फिशिंग, यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है वो वल्गैर जो कि एक साइबर क्राइम नहीं है। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू विच एक्सक्लूसिव राइट टू मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद ऑनर। तो वो क्या है? आ, वो जो है वो स्टूडेंट्स वो है हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसका लाइसेंस जो होता है वो उसके ऑनर के पास ही आता है, वही उसे चेंज कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट फॉर ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड, यानी कोडिंग के अंदर वो सोर्स कर सकता है जिसके पास उसका राइट है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो। डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशन। इसके बाद क्या था? प्रोटेक्ट हिज इसके बाद प्रोटेक्ट हिज हर इन्वेंशन फ्रॉम द बीइंग यूज्ड टू कॉपीड और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो वो है पैटर्न, पेटेंट, सॉरी पैटर्न नहीं पेटेंट, पहले भी मैंने शायद बोला होगा ये, तो इसका है पेटेंट। तो पेटेंट इज़ द राइट गिवन, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, लोगो बनाते हैं तो उसका पेटेंट करवा लेते हैं। तो वी होप ये तो सबको पता ही है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फाउंड टैग? फाउंड टैग का जो एट्रीब्यूट नहीं है वो है टाइप, बाकी कलर, फेस, साइज होता ही है। नेक्स्ट है द डैश टैग डिस्प्ले द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए मैंने बताया, सबस्क्रिप्ट के लिए SUB। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
तो वी होप आपको ये समझ आ गई। सेक्शन बी नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, तब तक सब्सक्राइब करो।